नमस्कार दोस्तों। और क्या हाल है। तो जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में बोला था, जो एग्ज़ाम हॉल में स्ट्रेस रिलीव करने का तरीका और जो प्रेशर पड़ता है, लोड पड़ता है सारे कैंडिडेट्स के ऊपर, जो जिम्मेदारियों का बोझ होता है और जो मम्मी पापा और जितने भी अपने हैं उनका जो एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ होता है सर पे, वो सब लेके आप कैसे एग्ज़ाम दे सकते हो अच्छी तरीके से और बिल्कुल लोड फ्री होके, टेंशन फ्री होके, रिलैक्स करके, हाँ, एक लाइट हेडेड वे में आप कैसे एग्ज़ाम दे सकते हो, उसका मैं अभी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी काम आएगा। तो नंबर 1 है, आप अभी जितना दिन बाकी है आपका स्किल का, अब तक जो टाइम है, इस टाइम में जो भी फ्यूचरिस्टिक वार्तालाप होगा घर में, फ्यूचरिस्टिक वार्तालाप बोले तो एग्ज़ाम लगने के बाद, नौकरी लगने के बाद ये करेंगे, उसके बाद ये लिया जाएगा, फिर हम ऐसे ऐसे ये खरीदेंगे, ऐसे रहेंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये सारे जो बातचीत होता है ना, ये सारे फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग वगैरह रिलेटेड जो बात होता है, इससे आप अभी दूर रहिए। जितना ज़्यादा आप अपने एग्ज़ाम से पहले ये सारे बातों से दूर रहेंगे, एग्ज़ाम पोस्ट एग्ज़ाम जो बातचीत होता है वो सबसे आपको अभी दूर रहना है। तो दूर रहने से क्या होता है, आपका जो ये जो प्रेशर है ना, ये जो स्ट्रेस है, एक्सपेक्टेशंस का बोझ है, ये जितना ज़्यादा इस टाइप का बातों में आप उलझेंगे अपने फैमिली के साथ, अपने नियर्स एंड डियर वंस के साथ, तो उतना ज़्यादा आप में वो चीज़ जो है हावी होता जाएगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, रियलिटी है, मैंने देखा है और शायद आप भी मुझसे एग्री करेंगे कि आप जितना ये सब लेके डिस्कशन करेंगे, फ्यूचर का प्लानिंग वगैरह लेके डिस्कशन करेंगे, उतना ज़्यादा ये सब चीज़ आपके दिमाग में घूमता रहेगा। और आप जब भी स्किल का प्रैक्टिस करोगे ना, अभी एग्ज़ाम से पहले भी जब आप स्किल का प्रैक्टिस करोगे, आपका अगर एक बार में डिक्टेशन टाइप करने में थोड़ा ज़्यादा एरर निकल गया या कुछ गलती ज़्यादा हो गया, तो आप में ऑटोमेटिकली वो टेंशन आपको खाता रहेगा और ये चीज़ घूम घूम कर आता रहेगा कि मैं प्लानिंग तो मैं कर रहा हूँ भैया, लेकिन मेरा अच्छा नहीं हो पा रहा है स्किल। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हॉल में मैं कैसे कर पाऊँगा। मैंने इतनी आशाएं दी है सबको, इतना सपना दिखाया है सबको, और मैं खुद भी सपना इतना देख रहा हूँ, तो क्या फ्यूचर है ये सब चीज़ का, मेरा होगा क्या, मेरा फ्यूचर जो है क्या होने वाला है। तो देखिए, टू बी प्रैक्टिकल, टू बी फ्रैंक, कल किसी ने देखा नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है और कल किसी को पता नहीं है। मेरे साथ कल क्या होने वाला है, मैं कल क्या करने वाला हूँ, ये मुझे खुद पता नहीं है। ये के गाना गाने आया था कोलकाता में और शोज़ करने आया था, देखिए कैसे चला गया हम सबको छोड़ के। तो कोई सोचा था या उसको पता था, ना वो हमको पता था, ना वो वहाँ जो शो देखने आए थे उनको पता था कि ऐसा होने वाला है। तो देखिए, लाइफ जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, फ्यूचर बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। हाँ, प्लानिंग हम करते हैं, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, या जो होना है वही होता है। डेस्टिनी सब कुछ प्लान करके रखता है यार, हम बस कोशिश कर सकते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं अपना स्किल अच्छे से देने का। लेकिन ये सब चीज़ जो है, ओवर प्लानिंग जो होता है ना, ये अपने सक्सेस के रास्ते में अड़चन डालता है। तो ओवर प्लानिंग, अभी बिल्कुल ओवर प्लानिंग से दूर रहना है। ये सारे डिस्कशंस घर में जब भी होगा ना, उसको अवॉइड करो कि बच्चे का नौकरी लगने के बाद हम तो ये करने वाले हैं, बेटा तू नौकरी लगा ले, उसके बाद तो तेरा मैं शादी दूंगा, मैं लड़की देख के रखा हूँ। भाई वो सब में अभी जाना ही नहीं है। लड़की वर्गी आप देखो या ना देखो, वो आपका मर्जी है, आप देख के रखो, उसमें आप मुझे मत बताओ, अभी मैं वो सब में नहीं हूँ। ऐसे डायरेक्ट मत बोलो, लेकिन आप अवॉइड करो। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा बाथरूम जा रहा हूँ, हाँ ऐसे बोल के निकल जाओ। हाँ तेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा वॉशरूम घूम के आता हूँ, ऐसे बोल के निकल जाओ, कट लो वहाँ से। भाई अपना सक्सेस जो है खुद को इंश्योर अगर करना है ना, इस टाइप का फ्यूचर प्लानिंग वाला डिस्कशन से भाई दूर रहो, भागो। अभी सिर्फ और सिर्फ स्किल में कंसंट्रेट करो, उसके प्रिपरेशन में कंसंट्रेट करो। कोई भी प्लानिंग एग्ज़ाम लगने के बाद, नौकरी लगने के बाद मैं ये खरीदने वाला हूँ, पहले सैलरी से ये करने वाला हूँ, ये सब चीज़ अभी सोचना बिल्कुल बंद। एकदम एक इंस्टेंट में तो होगा नहीं, कोशिश करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। मैं बोल रहा हूँ कि लेट अस स्टार्ट दिस प्रैक्टिस, दिस विल रियली प्रूव बेनिफिशियल फॉर यू।
ये जितना आप कर पाओगे सक्सेसफुली उतना ज़्यादा आपका हॉल में प्रेशर कम रहेगा, लोड कम रहेगा, क्योंकि जिम्मेदारी का बोझ आप में थोड़ा कम आएगा। जितना आपने आशा देखा है ना, ये सब आप बार बार सोचने लगोगे, ये दिमाग में ज़्यादा घूमेगा। आपका दिमाग भी बहुत शातिर होता है, उसको पता है कि बंदा कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहा है। जैसे दिमाग को पता चल जाता है आप जो है भविष्यवाणी में ज़्यादा दिमाग दे रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, तो वो वही चीज़ बार बार रिपीट टेलीकास्ट आपको दिखाएगा। आप जैसे उस चीज़ से बचोगे, उस चीज़ से भागोगे, उसको अवॉइड करोगे, अपने प्रिपरेशन में ही सिर्फ ध्यान दोगे, हाँ, अपने एग्ज़ाम स्किल के बारे में ही सिर्फ सोचोगे, उतना ज़्यादा जो है आपके दिमाग से वो चीज़ फ़िल्टर आउट होकर निकल जाएगा। फ्यूचर का प्लानिंग वगैरह वो सब ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन थोड़ा आएगा तो ठीक है, मतलब उससे प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ता है। हमेशा घर में जो अपने लोग हैं ना, उनसे न्यूट्रल टाइप का बातचीत करो, न्यूट्रल टॉपिक में। एग्ज़ाम रिलेटेड बातचीत में जाओ ही मत। हाँ, वो पूछेंगे कि बेटा स्किल कब है, आपको बोलना है इतने तारीख को अभी स्किल है, तो बोलेगा प्रिपरेशन ठीक है, निकल जाएगा ना इस बार। आपको बोलना है जी मैं प्रिपरेशन पूरा कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ और बिल्कुल मैं पूरा अपना पूरा एफर्ट्स में दूंगा। फिर वो बोलेंगे अरे ट्राई नहीं करना है, निकालना है इस बार, फिर जो है चुप रहना। इस बारे में बात आगे बढ़ाना ही नहीं है। जितना ज़्यादा ये सब चीज़ ज़्यादा आगे बढ़ाओगे, फिर वो आपको बोलने लगेंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तेरे नौकरी जब तक नहीं लगेगा तेरे बहन का शादी नहीं होगा। जैसे तेरा नौकरी लगेगा उसके बाद तेरे बहन के लिए लड़के देख के रखे, हम उसका शादी ब्याह करवाएंगे। ये सब पूरा कहानी अलग ही मोड़ ले लेगा। उतना आप सुनोगे ना, आप में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अभी ये सब चीज़ आप जितना हो सके अच्छे से आप इसको अवॉइड करो और बिल्कुल पोलाइटली आप इग्नोर करो, स्मार्टली इग्नोर करो, पोलाइटली इग्नोर करो। दूसरा पॉइंट, अभी किसी के साथ कोई भी अल्टरकेशन, झगड़ा, विवाद, ये सब चीज़ में नहीं जाना है। किसी को आप कोई भी दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, इन सब से आप अभी झगड़ने लगोगे ना, तो वही चीज़ आपके दिमाग में बार बार घूमता रहेगा, बार बार घूमता रहेगा। और जब आपका एग्ज़ाम स्किल का जो भी आप प्रिपरेशन ले रहे हो उसमें भी थोड़ा ख़राब परफॉर्मेंस आएगा, आपको यही लगने लगेगा कि यार मैंने उससे भी झगड़ा कर लिया, अब वो तो मेरा मजाक उड़ाएगा। जैसे मेरा नाम नहीं आएगा स्किल के उसमें क्वालिफाइंग लिस्ट में, तो वो तो मेरा मजाक उड़ाएगा। तो अभी सबसे बहुत पोलाइट रहना है, शांत रहना है, बिल्कुल कोई भी उलझन में, कोई भी अड़चन में कुछ जाना ही नहीं है, कॉम्प्लिकेशन से दूर भागना है, ठीक है। तीसरा चीज़ जो है, सेट शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म प्लानिंग करो, शॉर्ट टर्म गोल सेट करो। शॉर्ट टर्म गोल क्या है? अभी इस हफ्ते में मेरा टारगेट है, मैं अपना एक्यूरेसी 98 से 99% करूँगा अनसीन पैसेज में। ये मेरा इस हफ्ते का टारगेट है, ये हो गया शॉर्ट टर्म, ठीक है। एग्ज़ाम का डेट जो दिया हुआ है तब तक आपको हर हफ्ते का टारगेट सेट करके रखना पड़ेगा। इस हफ्ते का टारगेट इस हफ्ते आपको फुलफिल करना है, अगले हफ्ते का टारगेट अगले हफ्ते फुलफिल करना है, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अभी के लिए आपका जो बड़ा लार्जर टारगेट है वो है स्किल अच्छे से दे के आना। आप ये मत सोचो कि मुझे स्किल क्वालिफाई करना है, स्किल बहुत ज़्यादा टफ आएगा, डिक्टेशन डिफ़िकल्ट आएगा, मैं कैसे क्वालिफाई करूँगा। क्वालिफाई के बारे में अभी सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि डिक्टेशन में मुझे पूरा लिखना है, एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, मुझे एक चांस में एक फ्लो में पूरा डिक्टेशन को पढ़ना है। थर्ड पार्ट, मुझे अच्छे से टाइप करना है और समय से 10 मिनट पहले टाइप मुझे ख़त्म करना है। ये 3 छोटा छोटा टारगेट अभी आपके पास है। आपको क्वालिफाई नहीं करना है स्किल, आपको ये 3 चीज़ अच्छे से करना है। जो आपको डिक्टेशन दिया जाएगा उसको एकदम एक्यूरेटली आपको लेना है शॉर्ट हैंड में। जो आपने शॉर्ट हैंड लिखा है उसको 10 मिनट टाइम के अंदर 5 से 7 मिनट में आपको उसका रीडिंग ख़त्म करना है और टाइपिंग आपको करनी है 10 मिनट पहले ख़त्म। ये आपका हो गया शॉर्ट टारगेट, 3 टारगेट। ऐसे आपको टारगेट रखना। ये मत सोचो कि मुझे क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई हो या ना हो वो बात की बात है। आपका अभी का टारगेट है अच्छे से स्किल लेके आना, ताकि आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो। खुद को अगर आप सवाल करो तो अपने आप को जो है आप सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे पाओ, पॉजिटिव रिप्लाई दे पाओ कि हाँ मैंने पूरा जी जान लगा के कोशिश किया है और मुझे लगता है मैंने अच्छा एग्ज़ाम दे के मैं आया हूँ। बाकी होना ना होना वो किसी के हाथ में है नहीं, उसके बारे में सोचना क्यों। जो चीज़ आपको पता नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है, रिजल्ट
रिजल्ट जो है वो किसी को पता नहीं है, ठीक है। वो आउटकम जैसे उसका आना होगा वो आएगा, और जिसका होना होगा उसका ज़रूर होगा। आपका काम है एफर्ट्स देना, अच्छे से ऑनेस्टली एग्ज़ाम देना, आप वही करोगे, और ये शॉर्ट टारगेट्स को आप जो है अकम्प्लिश करो, फुलफिल करो। जो टेंशन का वजह है वो ये है कि हम जब प्रैक्टिस करते हैं डिक्टेशन, जैसे हम अभी घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, रूम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कोई इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसमें कोई टफ डिक्टेशन आ गया, तो वो डिक्टेशन हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आया, एरर थोड़ा ज़्यादा आ गया, तो दिमाग में एक ही चीज़ आता है। ये बहुत स्वाभाविक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आना चाहिए, ये तो बिल्कुल आता ही है कि सामने कुछ दिन बाद स्किल है, और आज स्किल जो मैंने प्रैक्टिस किया उसका आउटकम इतना ख़राब आया, रिज़ल्ट इतना ख़राब आया, तो ऐसा ही डिक्टेशन अगर एक्चुअल एग्ज़ाम में पैसेज दे दे तो फिर तो हो गया, फिर तो कल्याण हो जाएगा ना। मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं फेल हो जाऊँगा, क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो सोच है ना, ये लॉजिकली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? पहली बात तो ये है, वही डिक्टेशन आपको दिया जाएगा, ये आपको किसने बोला? कभी भी जो कैलाश चंद्र हो, प्रोग्रेसिव हो, जो भी प्रेसिडेंट लेक्चर या प्रेसिडेंट स्पीच जो भी हो, कोई भी डिक्टेशन जो कभी प्रिंट हुआ है या पब्लिश्ड हुआ है, वहाँ से स्किल का डिक्टेशन नहीं आता है। ये कभी नहीं आता। एसएससी बहुत अच्छे से चेक करके फिर डिक्टेशन सिलेक्ट करती है, पागल नहीं है वो उतना। तो कमीशन जो डिक्टेशन सिलेक्ट करता है वो अनप्रिंटेड होता है, अनपब्लिश्ड होता है, बिल्कुल नया होता है, वो नया टाइप का होता है। उसमें आपका ना बहुत डिफ़िकल्टी रहता है, ना बहुत आसान रहता है, जो भी रहता है सभी के लिए रहता है, ताकि जितना आपको पास करने में लगता है उतना एक्यूरेट आप लिख पाओ, ऐसे ही वो डिक्टेशन देता है। उसको स्टाफ लेना है, उसको उसका मोटिव ये है कि मुझे जो रियलिटी में अच्छे स्टेनोग्राफर है उनको छांट के मुझे लेना है। ये कोई पार्लियामेंट्री रिपोर्टर का एग्ज़ाम नहीं है कि 4-5 ही पोस्ट है, मार धाड़ हो गया, मार कटाव हो गया, बहुत ज़्यादा स्पीड में दे दिया, वो सब नहीं है यार। इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम अंतर का फ्लक्चुएशन होता है, और जो पैसेज दिया जाता है वो भी ठीक ठाक पैसेज होता है, मॉडरेट लेवल का पैसेज होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता। कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स जो है नए वर्ड्स दिया जाता है, या कोई डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स 1-2 दे दिया, या ज़्यादातर नए वर्ड्स आते हैं उसमें, नए टर्म्स आते हैं, तो लोगों को लगता है कि डिफ़िकल्ट है। पैसेज में 5-10 टर्म अगर आपको बनाने में दिक्कत हो गया, आपको पूरा पैसेज ही डिफ़िकल्ट लगेगा, और पूरा पैसेज ही लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रहा है, जबकि रियलिटी कुछ और है। वो 5-10 टर्म को छोड़ दो, बाकी पैसेज लिख लो, क्या दिक्कत है? आपका एक्यूरेसी मेंटेन आप बाकी पैसेज में करो ना, आपको क्वालिफाई करने से मतलब है। 1% एरर से पास करो या 5% एरर से पास करो, नौकरी तो मिलेगा आपको आपके नंबर के आधार में। हाँ, स्किल के आप वो कम करोगे, एरर कम करोगे, तो उसमें कौन सा आपको मार्क्स में इजाफा होगा या आपके मेरिट में इजाफा होगा? थोड़ी ऐसा कुछ होगा। स्किल इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, ये बात समझ लो। और जो चीज़ आप सोच रहे हो कि अगर ऐसा डिक्टेशन दिया, वैसा डिक्टेशन दिया, ज़्यादा सोचना नहीं है। अपने भावनाओं को, अपने इमोशन में लगाम लगाओ, और जितना ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में सोचोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। अभी आपका सोचने का काम नहीं है, अभी सिर्फ प्रैक्टिस करने का काम है। दिन रात उसी में लगे रहो, डिक्टेशन लो, उसको रीड करो और टाइप करो, और ज़्यादा जो है भविष्य के बारे में ज़्यादा मत सोचो। जो होगा देखा जाएगा। हॉल में जाके अपना 100% देना है। हॉल में जाके ऐसा लगना है कि आत्मविश्वास भरपूर होना चाहिए, वहाँ जाके टूट पड़ना है एसएससी के ऊपर। ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म गोल्स आप अचीव करो, और अपने आप को इस हिसाब से आप आगे बढ़ाओ। मुझे लगता है कि स्ट्रेस आपको कम से कम होगा। चलिए फिर प्रैक्टिस करते रहिए। बाय, ऑल द बेस्ट।